गाइस राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करें नए दिन के साथ। तो आज मेरी लास्ट बची थी बाहर की खिड़कियाँ। मतलब अंदर का तो सारा मेरा लगभग काम कंप्लीट हो ही गया है। जो बाहर की खिड़कियाँ थी वो थोड़ा ऊंचाई में थी, तो उसके लिए मुझे एक की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा जब मेरी बेटी आ जाएगी हॉस्टल से तो तब उसके बाद मैं करूँगी। तो मुझे कुर्सियों में यहाँ स्लिप में चढ़ना पड़ता ना, तो एक जना मुझे पानी आनी देने वाला होता है, वरना मैं अकेले करती तो बार बार मुझे उतरना पड़ता। तो बस मैं ये बाहर की खिड़कियाँ साफ़ करने के लिए अपनी बेटी का ही इंतज़ार कर रही थी। मेरी बेटी आ गई थी तो आज, कल मेरी बेटी आ गई थी तो आज मैंने ये बाहर की खिड़कियाँ साफ़ करी। अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो ही चुका है दिवाली का, और अब सब नॉर्मली जो डेली का काम होता है वही रह गया है। तो मुझे ऊपर ये दीवारों में चढ़ चढ़ के देखो स्लीपें साफ़ करनी होती हैं। कौन सा स्लीपें साफ़ करना कोई कम काम है क्या? पहाड़ों में ऐसे ही पेड़ों में चढ़ के लोग शौच के महीने में वो काटते हैं, लूटा उटा बनाते हैं पहाड़ में। तो पहाड़ियों से कम काम है हमारा? यह है कि पहाड़ों की तरह काम नहीं है हमारा, लेकिन काम तो हमारा नॉर्मली उस टाइप का ही है। देखो इतने ऊपर चढ़ना पड़ता है, अगर यहाँ से गिर गए तो पाँव भी गया, दांत भी गए, अपना शरीर भी गया, सब कुछ चल जाएगा, टूट जाएगा। भी कोई कम काम नहीं होता, होता है करने वाले के लिए बहुत है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऊपर स्लिप में मैं चढ़ चढ़ के अपनी स्लिपें पूरी चमका दी थी। दो दो तीन तीन पानी से इतना काला निकला था ना गाय, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिट्टी डाल रखी होगी। तो घर का काम फाइनली मेरा हो गया था। तो आज मेरी चाची की थी शॉप की ओपनिंग, तो मैं वहाँ चली गई थी चाची के यहाँ। चाची ने बुलाया था। मॉर्निंग में तो मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत काम हो जाता है, फिर अभी एक तो दिवाली का टाइम चल रहा है। फिर मैं उस दिन चली गई थी। फिर मैं मतलब सारा काम करने के बाद मैं दिन में के बाद चली गई थी, मतलब 2:30-3 बजे करीब चली गई होंगी। मैंने कहा ओपनिंग तो शाम तक होते रहेगी, एक बार जाना है, हम लोग चले जाते हैं। तो मैं और मेरी बहू रानी और मेरी बेटी, हम तीनों लोग चले गए थे। मैंने कहा बेटी को भी अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो बेटी भी अपने लिए कुछ ले आएगी करके। तो मैं जा रही थी अपने घर से अपने मायके की साइड को जा रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं रहती है ना। तो यहाँ पे रास्ते में मेरी बहू खड़ी थी, देखो वो भी आगे रेडी होके। अब हम पहुँच गए थे अपनी चाची के ब्यूटी पार्लर में। चाची का यहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी है और इन्हें पिज़्ज़ा बाइट भी, दोनों चीज़ खोली है। यहाँ पे पिज़्ज़ा बाइट भी खोल रखा है। अब बच्चों की तो बाहर होगी पिज़्ज़ा बाइट के लिए, दूर नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को, नज़दीकी उनका पिज़्ज़ा बाइट हो गया। अब कुछ खाने का मन हो तो बच्चे दौड़ लगा के जा भी सकते हैं। पिज़्ज़ा बाइट वगैरह अभी तो उनने पिज़्ज़ा ही रखा है, आगे को मतलब सब चीज़ रखेंगे धीरे धीरे करके। तो ये है हमारी चाची की, 2 शॉप खोली है उनने, एक चाची के लिए खोल रखी साइड में और एक। गाइस ये देखो हम आ गए चाची की ब्यूटी पार्लर में, और हमें यहाँ पे मिल गई बुआ। बुआ हाय बोलो। ये यहाँ पे बुआ मिल गई, और ये मैडम का खुला है ब्यूटी पार्लर। ये है हमारी चाची, चलो दिखाते हैं आपको अंदर। बुआ जी प्रणाम। ये हमारे फूफा जी हैं, ये देखो, और ये हमारी बुआ है। बुआ प्रणाम। ये है चाची का ब्यूटी पार्लर। सब इनको बधाई दे दो, इनका ब्यूटी पार्लर है। बधाई हो चाची। धन्यवाद धन्यवाद। और ये है हमारी स्मार्ट बुआ है। क्या स्मार्ट बुआ? चाची की ओपनिंग थी तो चाची मिठाई विठाई वगैरह समोसा वगैरह खिला रही थी। तो हमको तो कुछ खाना होता है नहीं, तो बेटी गई थी मेरी साथ में, उसने खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसने पी, उसने खाया। तो यहाँ सब लोग बैठे थे, सामान की खरीदारी कर रहे थे। तो चाची ने इतना सारा सामान रखा है, तो कुछ सामान हम भी लेके आ गए थे। हाँ, अब अभी तो थोड़ा बहुत ही रखा है चाची ने, फिर बाद में कुछ रखेंगी। तो ये है चाची का ब्यूटी पार्लर, देखो कितना सुंदर बनाए हैं। तो एक बार अवसर का मौका सभी लोग दीजिएगा चाची को। और ये देखो चाची ने हमारा कितना ब्यूटी पार्लर सुंदर सा बनाया है, जैसे अपनी सुंदर सुंदर हैं। और मेकअप भी पता बहुत अच्छा करती हैं, अभी आप इनका मेकअप ट्राई करके देखना, कभी बहुत प्यारा मेकअप करती हैं। ये हमारी चाची का ब्यूटी पार्लर था। तो थोड़ा बहुत कुछ सामान मेरी बहू रानी ने ले लिया था, थोड़ा बहुत मैंने भी ले लिया था। फिर मुझे दिख गया था यहाँ पे चाची का बेटा, जो लगता है मेरा भैया, देखो कितना प्यारा है। मैं उसके साथ खेलने लग गई और एकदम मेरे साथ आ भी गया, इतना खुश हो गया था, इतना प्यारा लग रहा था। मेरे साथ रहता नहीं, वरना मैं इसको अपने घर ले आती। थोड़ा थोड़ा देर मेरे साथ खेला, फिर मेरी गोदी में ही ये सो गया था। तो सब कुछ मैंने चाची के यहाँ से सामान ले लिया था। हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था बच्चों के लिए। अब हम जा रहे थे घर को। ये देखो पिज़्ज़ा देख के तो हमारे बच्चे आज खुशी हो जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे बेटे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये है देखो चाची का ब्यूटी पार्लर, और साइड में है इनका पिज़्ज़ा, हॉट पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी हो रहा था, बच्चे बता रहे थे, मेरी बेटी बता रही थी। अगर जिसको खाना होगा तो गाइस प्लीज़ यहाँ पे से पिज़्ज़ा ले सकता है, और ये होम डिलीवरी भी कर देते हैं, नज़दीकी है। और आप खुद ही लेने जा भी सकते हो, नज़दीकी है इनका, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो कितना हॉट पिज़्ज़ा, देखो कितना, और टेस्टी, इतना टेस्टी बनाया था ना, मतलब मेरे बच्चे कह रहे थे, मेरी बेटी बता रही थी कि मम्मी बहुत ही अच्छा हो रहा करके।
गरम गरम खाया उसने तो उसको बहुत ही टेस्टी लगा। तो हम पिज़्ज़ा ऐसा लेके पहुंच गए थे घर। अब देखो बच्चों टूट पड़े हैं पिज़्ज़ा पे, और बच्चों की नौटंकी देखना, अभी पहले खा रहे हैं फिर उसके बाद डब्बा बंद करके फिर ओपनिंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों का खेल जैसा इनका दिमाग घूमेगा बच्चे वैसा खेल करते हैं। देखो हमारे बच्चे पिज़्ज़ा देखे तो खुशी हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने इनको पिज़्ज़ा खिलाया। चाउमीन मोमो तो ये खाते रहते हैं, क्योंकि और आज इनने चाचा की मतलब शॉप का, एक तो पहले जब ऊपर खुली थी चाचा की 2 शॉप है ना इनकी, एक ऊपर भी है मार्केट में, तो वहाँ से लाए थे। तो अब दूर से लाने में थोड़ा ठंडा ही हो जाता, अभी थोड़ा गरम गरम है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया बच्चों को। बच्चों के रिएक्शन देख के आप बता सकते हैं कितना टेस्टी हो रहा है। देखो पिज़्ज़ा बेटी का और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है पिज़्ज़ा, मेरे बेटे और मेरी बेटी को तो फेवरेट है। मेरा बेटे का ऐसा कुछ नहीं है, 2 तो खा लेता है, नहीं 2 तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो खा ही रहा है। तो मैंने पूछा तनीष कैसा हो रहा है, तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा बहुत मस्त हो रहा है। 4 पीस आते हैं, 4 में से 1 पीस इसने मामी को दिया, बाकी 3 के 3 पीस मेरे बेटे ने खुद खाए हैं। उसको बहुत ही पसंद आ गया पिज़्ज़ा चाची के वहाँ का। और गाइस मैं भी खाऊँगी बाद में, अभी तो मुझे खाना नहीं है। तो बच्चों की पार्टी हो रही है, पिज़्ज़ा पार्टी हो गई। तो क्या चाहिए होता है बच्चों को, जिसने खाने का दे दिया और बच्चे ने जो खा लिया बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। ये देखो बच्चे पिज़्ज़ा, अब देखो पहले खा लिया इनने, अब नौटंकी कर रहे, कह रहे हैं आपने हमारी वीडियो नहीं बनाई, अब दोबारा से फिर ये ओपन कर रहे हैं। देखो डब्बे, ऐसा खेल खेलते हैं, बच्चों का खेल है, जैसा बच्चों का दिमाग घूमेगा बच्चे वैसा करेंगे। खुश हो जाते हैं हमारे बच्चे भी देखो पिज़्ज़ा देख के, और वैसी चीज़ तो खाते रहते हैं नॉर्मली। वैसे हमारे बच्चे को ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, वो तो ओपनिंग थी तो हम लेके आ गए, लेकिन खा लिया बच्चों ने, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आया, खाया इन्होंने, लेकिन कह रहे थे मामा बहुत अच्छा हो रहा, कहाँ से लेके आ रहे। फिर मैंने इनको इनके इसमें और सॉस डाला, इतना सॉस खाते हैं हमारे बच्चे, 2-2 3-3 पैकेट तो उन्हें दिया था, उसके अलावा इनने और एक्स्ट्रा सॉस डलवाया, फिर मैंने एक्स्ट्रा सॉस डाला इनके बीच में। ये था गाइस बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी, और ये छोटा सा मेरा ब्लॉग जो चाची का ब्यूटी पार्लर का था। कैसा लगा आप लोग को गाइस मेरा छोटा सा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।